नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। दोस्तों, एक कहावत है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। ये कहावत कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में वहां की गवर्नमेंट, हॉस्पिटल प्रशासन और पुलिस के लिए सटीक बैठती है। जिस तरीके से स्टार्टिंग में हॉस्पिटल ने एक क्लियर कट रेप एंड मर्डर केस को सुसाइड दिखाने की कोशिश करी और सरकार द्वारा जिस तरीके से प्रिंसिपल को ट्रांसफर देकर एक तरीके का प्रमोशन, मैं कहूंगा, देकर उस केस से दूर रखने की कोशिश की गई, ये क्लियर कट दिखाता है कि दाल में कुछ काला है। लेकिन क्या? तो जिस तरीके से हॉस्पिटल में इनलीगल एक्टिविटीज होती थी, इस तरह की बातें सामने आ रही है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, पूर्व डॉक्टर्स और ट्रेनी डॉक्टर इस चीज से इनकार नहीं कर रहे हैं, उन्होंने खुद ही ये मुद्दा उठाया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि किसी को भनक भी नहीं पड़ रही थी कि वहां पर मानव अंगों की तस्करी हो रही है और डेड बॉडीज का बिना उसके रिलेटिव को बताए स्टूडेंट की टीचिंग के लिए यूज हो रहा है, जो कि एक इलीगल चीज है। यह पहला केस नहीं है जो कि आरजे कार हॉस्पिटल में सुसाइड की तरह दिखाया गया। इससे पहले 6 इस तरह के इंसिडेंट वहां हो चुके हैं और सिमिलर तरह के इंसिडेंट थे जिसमें कि इंडिकेशंस थे कि वो अननेचुरल डेथ है और उसको सुसाइड करार दे दिया गया। पर इस वाले केस में जन आक्रोश बढ़ जाने की वजह से पुलिस को हरकत में आना पड़ा और ये केस सीधा सीधा सीबीआई के पास चला गया। इससे पहले भी वेस्ट बंगाल में इस तरह के रेप केसेस होते रहे हैं, जिसके ऊपर ममता बनर्जी एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देती रही हैं। मेरे पास कुछ लिस्ट है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, 2022 की इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक 14 साल की लड़की का रेप एंड मर्डर कर दिया गया। उसके ऊपर ममता बनर्जी का यह स्टेटमेंट था कि रेपिस्ट विक्टिम का नोन था और उसके साथ अलेज्ड अफेयर था। क्या सच में आप इस तरह के स्टेटमेंट दे सकते हैं? इसके अलावा एक अलग केस में एक लेडी को रेलवे स्टेशन से घसीट कर उसे रेलवे ट्रैक पे लाया गया, वहां पर उसके साथ रेप किया गया। ये गैंग रेप था। इसके ऊपर ममता बनर्जी ये कहती है कि उस औरत का हस्बैंड वो सीपीआई सपोर्टर है। कमाल की बात तो यह है कि औरत के हस्बैंड को मरे हुए ही 11 साल हो चुके थे। अगला जो इंसिडेंट है उसके बारे में सब जानते हैं। ये फुटेज वायरल है यूट्यूब के ऊपर, हर जगह आपको ये मिल जाएगी, जिसमें एक लड़की ने ममता बनर्जी से एक लाइव शो पर वुमेन सेफ्टी के बारे में पूछ लिया बंगाल के अंदर, और इसमें ममता बनर्जी का जो रिप्लाई था वो एपिक था। उन्होंने उस लड़की को सीपीआई सपोर्टर बताया, माओइस्ट करार दे दिया और भरी महफिल में उस लड़की की इंसल्ट करके उसको चुप करा दिया। अगले एक इंसिडेंट में पार्क स्ट्रीट में एक लड़की के साथ रेप होता है। उस पर ममता बनर्जी का ये कहना होता है कि ये उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। आई मीन, कम ऑन। एक अलग केस में कामधुनी रेप केस, जिसमें ममता बनर्जी ये कहती है कि ये सब सीपीआई के मेंबर हैं और उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हॉस्पिटल में जिन लोगों ने तोड़फोड़ करी थी, जिस मॉब ने तोड़फोड़ करी थी, उसके ऊपर ममता बनर्जी का ये कहना है कि ये लोग बीजेपी या सीपीआई के मेंबर हैं। मतलब ये तो हद ही हो गई। अगर आपके खिलाफ कोई भी आवाज उठाए तो या तो वो आपकी सरकार को बदनाम करना चाहता है, या वो बीजेपी का मेंबर है, या वो सीपीआई का मेंबर है, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि कुछ फेमस यूट्यूबर्स हैं जो इस घटना के ऊपर किसी तरह की कोई बात नहीं बोल रहे हैं, या फिर कुछ फेमस पॉलिटिशियंस हैं जो इस घटना के ऊपर बोलना ही नहीं चाहते हैं। इसका मतलब सीधा है, ये उन्हीं मुद्दों पे बोलते हैं जहां पर इनको फेवर मिलता है। अदरवाइज जहां पर इनको फेवर नहीं मिलना, ये उन मुद्दों पर नहीं बोलते। दोस्तों, रेप केसेस इंडिया में एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर हम सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हमें सबको साथ खड़ा होना है और गवर्नमेंट से ये आशा की जाती है इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉ बनाए, स्ट्रिक्ट एक्शन हो, ताकि अपराधियों में इसका डर बैठे। नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग ब्यूरो की एक स्टडी के अनुसार 25 से 30 हजार रेप केसेस हर साल रिपोर्ट होते रहे हैं और कुछ सालों में तो ये 30,000 से भी ऊपर है। क्या आप सोचेंगे कि कितने % मामलों में अपराधी को सजा हुई है? 27 से 28%। निर्भया केस के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बनती है और इस तरह के केसेस के ऊपर डिसीजन थोड़े जल्दी आना शुरू हुए, लेकिन टाइम के साथ साथ अभी ये दोबारा स्लो हो गए हैं। हमें कैसे स्ट्रिक्ट लॉ की जरूरत है जिससे अपराधियों में
इसका खौफ बैठे। ये भी कहना चाहूंगा कि यूट्यूब के ऊपर जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करते हैं, उन सबको साथ में आने की जरूरत है। रेप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के स्टेट में हुआ हो, अगर आप साथ मिलके हम इस पे नहीं खड़े होंगे तो काम नहीं होगा। जो मैंने आपको आंकड़ा बताया 25 से 30 हजार का, एक्चुअल नंबर इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। इंडिया में हर 16 मिनट में एक रेप होता है। हर दिन का 86 से 90 रेप इंडिया के अंदर रिपोर्ट होते हैं और 89% केसेस में रेपिस्ट विक्टिम का नोन ही होता है। ये सब आंकड़े डराते हैं थोड़ा सा। इंडिया में किस तरीके से रेप केसेस के साथ में डील की जाती है, जबकि रेप जो है इंडिया में 4th हीनियस क्राइम है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ने के पीछे लोगों की मेंटेलिटी का भी बहुत हाथ है, जिसमें कि हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं और क्या सीखते हैं, वो बहुत मैटर करता है। हम यही आशा कर सकते हैं कि इस केस के ऊपर विक्टिम को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। नमस्कार, मैं विकास कुमार।